चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पिछली बार हम लोगों ने थ्योरम 1 पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आज पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 2। और क्या है हमारा थ्योरम नंबर 2? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला थ्योरम होता क्या है, अब इसके पहले विषय में बात कर लें। तो इसमें कहा जाता है कि अगर 2 पॉइंट से मिलकर 2 पॉइंट्स को जोड़ने से जो कोई अगर लाइन बन रही है, ठीक है, तो उस पर एक पॉइंट है, यहाँ देखिए जिसे हमने पी से रिप्रेजेंट किया, उस पर एक पॉइंट है, उस पर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करिए। उसका क्या कैलकुलेट करिए? कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो इस लाइन को, लाइन ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्या होता है इसका थ्योरम? इसका थ्योरम, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक पॉइंट P है जो उस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये प्रूफ कीजिए कि उसका जो कोऑर्डिनेट है x और y, उसकी वैल्यू x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n और y इक्वल टू है my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये हमें प्रूफ करना है। और इसमें जो रेशियो दिया गया है इसे कट करने का, वो हमें पहले से दिया गया है m/n। ये देखो, ये बात हमें पहले से ही दी गई है। तो आइए हम लोग इस पहले क्या करते हैं, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हमने मान लिया कि एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। हमने A और B को मिलाया, एक लाइन बना AB। फिर क्या किया, उस पर एक पॉइंट P रैंडमली कहीं भी ले लिया, ठीक है। हमने यहां पे ले लिया और हमने कहा इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, y। और हमने कहा कि ये P हमने कहीं भी लिया हो, लेकिन इसका रेशियो क्या होगा, m/n। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमारे थ्योरम में कहा गया है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, तो x और y की वैल्यू ये जो दिया गया है यही प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखिए, अब हमें कौन कौन सी बातें दी गई हैं पहले उसे लिख लें। तो हमें यहाँ पर देखिए रेशियो दिया गया है, हमें ये रेशियो दिया गया है AP और PB का। क्या रेशियो दिया गया है? AP और PB का क्या दिया गया है रेशियो? देखिए AP कितना है, M, और ये कितना है, PB कितना है, N। इसका मतलब हमें m/n इतनी बातें दी है, ठीक है। अब देखिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। दरअसल हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल आप ध्यान से देखिए तो एक ट्रायंगल ये है, देखिए, और एक ट्रायंगल है ये। अब हमने इसे एक नाम दे दें, T बोल दें हम, T। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में तो कौन कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? ट्रायंगल ATP एंड ट्रायंगल PQB, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं। तो हमने कहा ये देखिए, ये क्या है, 90 डिग्री है, ये भी क्या है, 90 डिग्री है। कोई दिक्कत इतनी बात समझने में? ये देखिए 90 डिग्री हो गया। हमने कहा एंगल ATP इक्वल टू एंगल PQB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल। अगर 2 पैरेलल लाइन हो, उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करे, ये देखिए ट्रांसवर्सल कट कर गया। तो अगर उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल। ऐसे ही देखिए ये एंगल क्या होगा, इस एंगल की इक्वल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये दिख रहा है, ये 2 पैरेलल लाइन है, इन्हें ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। और ये एंगल अगर मैं ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रा करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए ना, ये ट्रांसवर्सल कट कर गया। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो वैसे ही ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। तो यही बात हम कर रहे थे। तो हमने कहा एंगल TPA इक्वल टू एंगल QBP। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल से।
कितनी बात समझ में आई? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये बात समझने में किसी को दिक्कत? हमने कहा कि दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पर हमने वही वाला थ्योरम क्या किया? यूज कर लिया। पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टी होते हैं उसी प्रॉपर्टी को हमने क्या किया है? यूज किया है। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर। यही होता है ना, अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल क्या है? इक्वल है, तो वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो ट्रायंगल हम लिख रहे हैं, ट्रायंगल ATP सिमिलर ट्रायंगल PQB, कैसे हुआ? एंगल एंगल सिमिलरिटी से। कैसे हुआ? एंगल एंगल सिमिलरिटी से। अब जब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ये बात हमें पता है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब निकल के आया, इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब AT अपॉन PQ इक्वल टू TP अपॉन QB इक्वल टू PA अपॉन BP। इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आई आप लोगों को? इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर दो ट्रायंगल इक्वल, ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो अब हमारा काम क्या होगा? अब हमारा काम होगा AT को कैलकुलेट करना, मतलब इतना लेंथ कैलकुलेट करना, PQ मतलब इतना लेंथ कैलकुलेट करना, और इसके बाद TP QB सारे साइड्स को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे और ले आके यहाँ पे पुट करेंगे। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। कोई दिक्कत इतना समझने में किसी को? चलिए और एक बात देख लीजिए, ये देखिए PA अपान BP, PA अपान PB, ये दिया गया है M/N ना, इसको भी यूज करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? आइए सारी वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, हमें AT इसका पता है, AT निकालना है। अब बताइए AT क्या होगा? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? यहां से देखिए ना, ये तो x है। यहां से यहां तक कितना है? ये देखिए, यहां से यहां तक x है, ये x है। यहां से यहां तक कितना है? ध्यान से देखिए, ये तो सिर्फ x1 है। यहां से यहां तक देखिए कितना है? x2। तो अब बताइए, जब यहां से यहां तक x1 है, यहां से यहां तक x है, तो ये कितना होगा? x माइनस x1। और ये टोटल कितना होगा? अब x2 में से x घटा दे तो ये निकल के आएगा। तो सबसे पहले इसको भी निकाल ले, तो ये कितना हो जाएगा आपका? x2 माइनस x। अब बात करें तो हमें यही तो चाहिए सब सारी चीजें। अब ये तो आप वर्टिकल से देखिए, BQ चाहिए और क्या चाहिए? PT चाहिए। देखिए, PT चाहिए और BQ चाहिए। आइए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से अगर ध्यान से देखिए आप लोग, तो BQ, तो B अगर यहां से देखें तो B y एक्सिस कितना है? y2, और यहां से देखिए, अब हमें इसे माइनस करना है। यहां से यहां तक हाइट कितना है? y। तो इसका मतलब BQ कितना हो जाएगा? y2 माइनस y। अब बात करें, इसकी बात करें PT की, तो PT कितना होगा? यहां से यहां तक कितना है? y, और यहां से यहां तक कितना है? देखिए, यहां से यहां तक कितना है? y1। तो कितना हो जाएगा ये? PT कितना हो जाएगा? y माइनस y1। कोई दिक्कत इतनी बात समझने में किसी को? आ गए सारी वैल्यू। अब क्या करें? अब हम इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू को पुट करने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन हमने सारी वैल्यू पुट करिए। चलिए, तो AT कितना है? ये देखिए, AT इतना कितना है? ये x माइनस x1। यहां क्या हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन PQ कितना है? PQ ये कितना है? देखिए, यही तो लेंथ होगा, x2 माइनस x। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x इक्वल टू, अब क्या है? TP कितना आया है? देखिए, y माइनस y1, और यहां से देखिए BQ कितना है आपका? y2 माइनस y।
इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी, ये देखिए दिया गया है, क्या हो जाएगा एम अपॉन एम। कोई दिक्कत ना समझने में किसी को। अब देखिए, अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, एक इसे लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसे लेके सॉल्व कर सकते हैं और इसे लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है। आइए बारी बारी से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। चलिए हम ले लेते हैं क्या, इसे और इसे, ठीक है। तो यहां से हमने देखा क्या आया, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x, यहां क्या हो जाएगा इक्वल टू m बाई n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो nx माइनस nx1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई करिए mx2, यहां क्या हो जाएगा माइनस mx। तो क्या करें, x वाले को एक साइड कर दें, तो ये देखिए m माइनस इधर है, x इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा nx प्लस mx इक्वल टू mx2 प्लस nx1। कोई दिक्कत किसी को तो ना। तो अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, यहां से देखिए x दोनों में कॉमन ले लें, तो यहां x कॉमन हमने ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, बोलिए m प्लस n इक्वल टू, अब देखिए यहां क्या है m x2 प्लस nx1, ठीक है। अब इसे हम क्या करें, वापस भेज दें। जब इसे यहां वापस भेज देंगे, इधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये देखिए एक कोऑर्डिनेट प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम इसे लेके y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो आइए अब उसे करते हैं, ठीक है। हमने इन दोनों को लिया और हमने क्या किया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लेके चल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब हमने इसे इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा ny माइनस ny1 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर करिए तो my2 माइनस my। अब देखिए क्या आ जाएगा ये, इसे देखिए तो हमने कहा y वाले को एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये आ गया आपका my और ये क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1। इसको कॉमन ले लीजिए y अगर, तो क्या आ जाएगा m प्लस n और यहां क्या आ जाएगा my2 प्लस ny1। इसे ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गया my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखिए इसकी भी वैल्यू आ गई और हम लोगों ने प्रूव कर ली। तो ये रही आपकी y की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमें ये प्रूव करना था, y की वैल्यू भी हमें ये प्रूव करना था। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर कोई दो पॉइंट से मिलकर दो पॉइंट ए बी मान लो हो, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हो, ठीक है, हो, और उस पर कोई एक पॉइंट इंटरनली, याद रखिएगा, ठीक है, इंटरनली कट करे। कैसे कट करे, इंटरनली कट करे। अगर कोई पॉइंट P और वो भी कैसे m:n के रेशियो में, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x जो पार्ट होगा उसकी वैल्यू ये होगी और जो y पार्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। कोई दिक्कत समझने में, सेक्शन फार्मूला सबको समझ में आया। अब हम आप लोगों को इसको याद कैसे करना है ये चीज सिखाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अब इसे याद कैसे करेंगे, तो ये है a, ये है b। a का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है x2 y2। इतनी बात समझ में। यहां से हमें p का कोऑर्डिनेट x, y हमें निकालना है, लेकिन ये दिया गया है, ये m है और ये n है। तो आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, x की। मान लो x लिख लो, x इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे ना, m का मल्टीप्लाई, अब x निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ जो भी x हो उससे मल्टीप्लाई करिए। m क्या है, x2 है, तो m का मल्टीप्लाई x2 करिए, क्या आ जाएगा mx2, ठीक है। यहाँ हो गया प्लस, ये याद रखिए इंटरनली कट है तो हर जगह क्या होगा प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस कंफ्यूजन दिमाग से भी निकाल दीजिए। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करिए, इधर मल्टीप्लीकेशन इधर हो गया, अब इधर मल्टीप्लीकेशन इधर, तो देखो कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप का लग रहा है कि इधर मल्टीप्लीकेशन इधर मल्टीप्लीकेशन इधर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं जनरली कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए कि इसके रेशियो जो कट कर रहा है इसका, इसके
पॉइंट में। तो यहाँ देखिए x निकालना है, इसके x1 में होगा n x1 अपान इन दोनों को जोड़ दीजिए m प्लस n। इतनी बात समझ में आ रही है? शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू क्या होगा, अब जो भी चीजें होंगी y में मल्टीप्लाई, तो m मल्टीप्लाई क्या होगा y2 में, n मल्टीप्लाई क्या होगा y1 में अपान m प्लस n। शायद आपको अब याद भी हो गया होगा सेक्शन फार्मूला, इंटरनली कट सेक्शन फार्मूला याद रखिएगा। ये जो पॉइंट्स देखिए इन दोनों लाइन के बीच में है ना, जब एक्सटर्नली कट होगा तो एपी के बाहर कहीं तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट पी कहाँ होता बाहर, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसे टच नहीं करेंगे, उसे नहीं पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई? चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको और अच्छे से चीज समझ में आएंगी। ये फार्मूला याद हो गया सबको? ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, हमने याद करना सिखा भी दिया है। चलिए देखते हैं एग्जांपल एक। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लाइन ए बी है जिसके इन पॉइंट्स दिए गए हमें ए का कोऑर्डिनेट दिया है 4,-3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 9,7। अब इससे कहा जा रहा है कि इन दोनों लाइन मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट है पी जो इस लाइन को 3:2 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आप इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। तो ये रहा आपका सेक्शन फार्मूला, इंटरनली कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ, हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो हमने क्या सीखा है कि एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए तो फार्मूला लिखा था हम लोगों ने ना, तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये x1 y1 और ये क्या है हमारा x2 y2। इतनी बात समझ में आई? बस अब क्या करें, यहाँ पर x इक्वल टू क्या आया था m को मल्टीप्लीकेशन क्रॉस हमने सिखाया था आपको ना, तो देखिए कहाँ होगा, यहाँ होगा। और x निकालना है इसलिए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ। तो यहाँ x की वैल्यू की जगह क्या है x2, तो यहाँ से x2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m x2 प्लस इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसमें m x1, ये देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन कहाँ होगा x1 के साथ अपान m प्लस n। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये देखिए m की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x1 कितना है 4 अपॉन m3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 27 प्लस 8 अपॉन 5, ये देखिए 35 अपॉन 5 इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब देखिए y की वैल्यू निकालने, तो y इक्वल टू क्या हमने सीखा है, देखिए तो m इंटू y2 होगा, बिल्कुल याद रखिएगा n इंटू y1 अपान m प्लस n। देखिए याद हो गया अब हम लोगों को फार्मूला जाएगा ये y। अब देखिए m की वैल्यू कितनी है 3, y2 कितना है 7 प्लस n कितना है 2, y1 कितना है -3 अपॉन 3 प्लस 2। ये देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई 21 - 6 अपॉन 5 कितना हो जाएगा ये 15 अपॉन 5 इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7,3। कोई दिक्कत इतना समझने में किसी को? अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, आपको जरूर इसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। सारे क्वेश्चन समझ में आए, फार्मूला याद हो गया होगा तो आप लोगों को पक्का, ठीक है। क्या पढ़ा हम लोगों ने, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। इसे रटना नहीं है, हमने यहाँ से समझ के बताया है ना कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैसे ही करना है, ठीक है। अब ये मत घबरा जाइएगा आप लोग कि यहाँ x1 और y1 हो जाएगा तो सब दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सिर्फ ये याद रखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इधर और इसका मल्टीप्लीकेशन इधर, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। ये इंटरनल का केस है, हर जगह मत लगा दीजिएगा। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, ठीक है। चलिए आज क्लास यही क्लोज करते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। और पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल तो पूरा चैप्टर तो पढ़ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सेंट्रॉइड तक तो पढ़ेंगे ही हम लोग, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू।